हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज का पेपर आप सभी का कैसा गया है योगा एजुकेशन का। आपकी ये बुकलेट सीरीज़ जो है डी का है, ठीक है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राजकीय विश्वविद्यालय अलीगढ़ जो आपके पेपर चल रहे हैं, तो ये आपका पेपर था। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है। दूसरा जो प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 2022 में थीम क्या थी, यानी कि विषय वस्तु क्या थी इसकी। तो 2022 में थी मानवता के लिए योग, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न था, सूर्य नमस्कार में कितने सोपान होते हैं। ये आपके 12 राइट आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान स्थापित है यानी कि स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। मैंने जो 2021 का पेपर डाला था उसमें ये प्रश्न पूछा भी गया था, ठीक है। आप लोगों ने अगर वीडियो देखी हो तो। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्म योग से संबंधित गीता का अध्याय है। देखिए कितना डीपली जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं। तीन प्रश्न इसमें आए हैं कर्म योग से ही संबंधित, ठीक है। तो ये आपका उसमें तीसरा, ठीक है, तीसरा अध्याय है। जो नेक्स्ट है, भगवत गीता के संबंध में सही कथन नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो ऋषिमुनियों से संबंधित, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, उपनिषदों में कुल कोषों की संख्या है। तो ये है 5, ठीक। ये नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्ति कोपनिषद में उपनिषदों की संख्या है। तो वो है 108। जो सही प्रश्न आंसर है वह मैं आपको बता रही हूँ इसमें। और वेदों के संबंध में गलत कथन है। तो देखिए ये भी सही है, ऋषियों की वाणी है और ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न है, ज्ञान के मूल हैं और अथर्वा ऋषि की कृति है। अब इसमें से क्या नहीं हो सकता है वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक। ये प्रश्न अभी डाउट में है, जब तक इसका आंसर क्लियर नहीं हो जाता बताएंगे नहीं, ओके। और एक है आपका ये, हठयोग प्रदीपिका के लेखक कौन हैं। तो वो हैं स्वात्माराम, ठीक है। ये इसकी भी वीडियो मैंने उसमें था, ये पिछले पेपर में। हमारा प्रश्न 10 है ये। अब 11वां प्रश्न है, महर्षि पाणिनि ने योग शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। तो वो तीनों से मानी है, ठीक। 50 प्रश्न करने थे इसमें से। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया हो। चित्त की वृत्तियों का निरोध होना योग है। ये है महर्षि पतंजलि। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। तो वो 2015 से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम निम्नलिखित में से कौन सी थी। 2022 की भी पूछी है, 2021 की भी पूछी है। तो वो है मानवता और शांति के लिए योग, ठीक। और हाँ, अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में डाउट लगे तो आप अपना आंसर जो है कमेंट में बता सकते हैं। और इसका है, किस भारतीय युवा संगठन ने एक साथ दीर्घ अवधि तक योग करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त किया। एनसीसी। नेक्स्ट है, योग का उद्देश्य है। तो देखिए शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, इसका यानी कि सभी राइट आंसर हो जाएगा। योग के पुरातन वक्ता हैं। तो कौन है, हिरण्यगर्भ, ओके।
किस ग्रंथ में चित्त वृत्तियों के निरोध, तो यह आपका योग सूत्र है। सांख्य दर्शन में मुनिवर कपिल ने कितने तत्व बताए हैं, तो देखिए ये बताए हैं 25, और अब तक ये 2 पेपरों में पूछे जा चुके हैं। आदि योगी किसे माना जाता है, तो ये हैं शिव। अब यहाँ पर हमारा 21वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा वेद कर्म कांड से संबंधित है, तो वो है ऋग्वेद। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, नचिकेता व यम का संवाद जो है किस उपनिषद में मिलता है, वो मिलता है कठोपनिषद। ठीक, ये सही है। और गीता में कुल कितने अध्याय हैं, तो 18 अध्याय हैं। और निम्न में से कौन सा योग गीता में वर्णित नहीं है, वो मंत्र योग है, कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है। इसमें से तो 3 प्रश्न पूछ लिए जा चुके हैं, वो भी अध्याय से। ठीक है, 24 प्रश्न हो चुके हैं। 25वां है, योग कर्मसु कौशलम। योग की यह परिभाषा दूसरे अध्याय में है। ठीक, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे, वो बिरजानंद। अब निम्न में से कौन सी क्रिया षटकर्म के अंतर्गत नहीं आती है, तो वो ध्यान नहीं आता है, नेति भी आती है, बस्ती भी आती है, त्राटक भी आता है। ठीक, यौगिक एनिमा किसे कहा जाता है, तो वो बस्ती को कहा जाता है। अब नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, विशुद्ध चक्र को जागृत करने में सहायक है, तो ये हैं जालंधर बंद। ठीक है, अष्टांग योग के प्रणेता हैं महर्षि पतंजलि। और एकात्म योग से कौन संबंधित हैं, अरविंदो। फास्ट हम कर रहे हैं इसको। और निम्न में योग शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो वो प्रदर्शन विधि है। आप लोगों को किसी भी प्रश्न में डाउट लगे अपना आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और इनमें से कौन सा पाद नहीं है, तो देखिए 4 पाद थे, उसमें से संधि पाद नहीं है, क्योंकि समाधि पाद है, साधन पाद नहीं है इसमें, और विभूति पाद है, कैवल्य पाद है, तो ये वाला आपका नहीं है। पतंजलि के योग सूत्र में कितने सूत्र हैं, तो वो हैं 195। नेक्स्ट जो प्रश्न है, योग अभ्यास में सम्मिलित हैं, तो वो उपयुक्त सभी है इसका। ठीक है, 35वें का उपयुक्त सभी। 36वां प्रश्न है, गीता का कौन सा अध्याय कर्म योग से संबंधित है। देखिए 3 प्रश्न पूछे जा चुके हैं कर्म योग के, जिसने डीपली पढ़ा होगा वो करके आया होगा। और ये अध्याय 3 में है। और पतंजलि योगपीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 2006 में हुई थी। बिहार योग विद्यालय के संस्थापक कौन हैं, तो वो हैं स्वामी सत्यानंद हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं श्री श्री रविशंकर। इनकी दो पूछे गए हैं। ठीक है, एक और है अभी, वो आपको दिखाएंगे भी इसमें। और ये है आपका गीता का कौन सा अध्याय कर्म योग से संबंधित है, तो देखिए 3। इस तरह से प्रश्न घुमा घुमा के पूछे गए हैं आज जो है। कहाँ है हमारा प्रश्न, बिहार क्या होगा, आर्ट ऑफ लिविंग का हो गया। और ये है कौन सा प्रश्न था हमारा भी, 2006 का था। और हाँ ये था, पतंजलि योगपीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो वो 2006 में। बिहार योग विद्यालय के संस्थापक हैं स्वामी सत्यानंद। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं श्री श्री रविशंकर। 39वां प्रश्न है, 40वां, सुदर्शन क्रिया का संबंध है, तो वो भी श्री श्री रविशंकर।
उपनिषदों की संख्या है 108 है। 2 प्रश्न पूछ लिए गए हैं, सेम प्रश्न। सत्यमेव जयते का संबंध है मुंडक उपनिषद से। मुंडको उपनिषद भी लिखा आता है, लेकिन इसमें जो अलग अलग दे रखा था, ठीक है। पारलौकिक ध्यान तकनीक का संबंध किससे है? तो वो है महर्षि महेश योगी। घेरंड संहिता में योग के कितने अंगों का वर्णन है? वो 7 हैं। गोरच शतक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो गोरखनाथ जी हैं। लाइट ऑन योग के लेखक हैं VKS आयंगर। ये भी 3 प्रश्न पिछले बारे जो पेपर है उसमें से पूछे गए हैं, जो मैंने इसी में अपलोड किया इस चैनल पर। जालंधर बंद शरीर के किस भाग पर लगाया जाता है? सूर्य नमस्कार का दूसरा पद कौन सा है? तो ये जो है मेरे ख्याल से हस्त उत्तानासन है, क्योंकि पहले जो है एक पैर जो है रखा जाता है, फिर जो है हाथ ऊपर किए जाते हैं दोनों। तो मेरे को वो लग रहा है ये। अब आप लोग बताना इसका। योग क्रिया का द्वितीय सोपान क्या है? तो वो नियम है। पहला यम है, दूसरा नियम है। और दया रोग संबंधित है, वो स्वतंत्र तंत्र से है। मोटापा संबंधित है, तो मेरे को ये जो मोटापा संबंधित है वो प्रोटीन की अधिकता का है, ठीक है। अब कुछ लोग बसा की अधिकता भी लगाए के आए हो, तो पता नहीं। प्राणिधान का अर्थ है वो ईश्वर के प्रति समर्पण, यानी कि इसका जो पूरा नाम है वो ईश्वर प्राणिधान ही है। अंतरंग साधन नहीं है, तो यानी कि प्राणधान नहीं है। धारणा भी है, ध्यान है, फिर समाधि है, ठीक है। अब खाना खाने के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जाता है? वज्रासन। ये भी प्रश्न पिछले पेपर में पूछा जा चुका है। त्राटक का अर्थ होता है वो होता है टकटकाना, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के अनुसार बाधक संख्या है। देखिए बाधक और साधक दोनों के 6 थे, लेकिन इसमें बाधक पूछा गया, साधक पूछा ही नहीं गया है। कैवल्य का अर्थ है वो है मोक्ष प्राप्ति, ठीक है। ये हम अपनी वीडियो में पहले बता चुके थे आपको। देवासुर संपद विभाग का गीता के अध्याय से संबंधित है, वो है 16वां अध्याय। ओके, नेक्स्ट है श्रीमद् भगवत गीता संबंधित सही कथन है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे 60वां प्रश्न, निम्न में से स्मृति नहीं है, तो वो निस्वत स्मृति नहीं है। अब सर्वाधिक विवादित स्मृति है, तो मनुस्मृति है। और इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है, वो है योग राजोपनिषद, ठीक है। अब ऐत्रेय एवं कोशित की उपनिषद संबंधित है, वो है आपका यजुर्वेद से, ठीक। निम्न में उपनिषद नहीं है, वो आपका ये नहीं है, ठीक है, डी वाला। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है वो उपनिषद पढ़ना है, ठीक। योग लाभदायक है, तो देखिए शरीर के लिए भी, मानसिक के लिए भी, आध्यात्मिक के लिए भी सर्वांगीण होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर सर्वांगीण है। योग का प्रकार नहीं है, तो विलय योग नहीं है, कर्म योग है, राजयोग है, मंत्र योग है। और शरीर में आत्मा का स्थान हृदय होता है, हृदय में। अब है योग का उद्देश्य नहीं है, तो राजनीतिक उद्देश्य नहीं है योग का, योग से संबंधित नहीं है, वो विज्ञान नहीं है, ठीक है। सामाजिक भावना भी होती है मेरे ख्याल से, और मूल्यवान विरासत है ये, और दर्शन भी है। अब मन का इंद्रिय एवं विषयों से पृथक होकर आत्मा में स्थिर होना ही योग है, तो ये महर्षि वशिष्ठ, ये भी मुझे ध्यान नहीं है इसका क्या है।
और अष्टांग योग का अंग नहीं है तो वो साक्षात्कार नहीं है। और व्यायाम संबंधित है तो व्यायाम जो है मानसिक गतिविधियों से संबंधित है। अब योग से संबंधित साहित्य है वो सभी हैं, ठीक है, उपयुक्त सभी हैं। अब आप लोगों का क्या स्कोर रहा है, और देखिए अगर कोई भी इसमें जो मैंने आपको आंसर बताए हैं कोई भी डाउट हो तो आप लोग जो कमेंट में इसका सही आंसर आपको कोई और लग रहा हो तो आप अपना बता सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी जो है इस पेपर को पूरा जो है चेक नहीं किया है। इसमें से जो है 75 प्रश्न आए थे और 50 करने थे, ठीक है, तो आप लोग अपने देख लीजिएगा। ओके।